किस किसने प्यार किया ठाकुर जी से, कन्हैया से? अरे कभी तो किया होगा। अच्छा, दुनिया वालों से प्यार किया है कभी? सब साधु बैठे हैं यहाँ। अच्छा, दुनिया वालों से किस किसने प्यार किया बताओ, हाथ उठा के, हिम्मत है तो। दुनिया वालों से, मैं दुनिया वालों से पूछ रहा हूं, किया है मतलब किससे किया है? वो हिम्मत नहीं है हमें बताने की महाराज, बस किया है इतना समझ लो। लेकिन जब दुनिया वाले जिससे भी आपने प्रेम किया और अगर वो आपसे दूर हो तो दिल की हालत क्या होती है? खराब। एक बात तो पक्की है, चाहे वो कैसा भी है, लेकिन जिसे हम प्रेम करते हैं वो दूसरों की नजरों में बदसूरत हो सकता है, लेकिन हमारी नजरों में वो दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, जिसने तुम्हें देख लिया वो जान से बारी है। दुनिया वाला जब तुम्हें इतना प्यारा लग सकता है अच्छी नजरों से, तो वो तो कन्हैया है, वो कितना प्यारा होगा, वो कितना सुंदर होगा, जिसने तुम्हें देख लिया वो जान से बारी है। हम लाख बुरे ही सही, हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तुम्हारे हैं। बोलो ना, सब बोलो। हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तुम्हारे हैं। और ये सब बोलना, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठाओ। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है इतना दम जो कन्हैया से कह सको इस बात को? इस बात को कहने के लिए ही बहुत बड़ा दिल चाहिए। पापी व्यक्ति ये बात कभी कह नहीं सकता और पुण्यात्मा ये कहे बिना रह नहीं सकता। कईयों को टेंशन हो गई, क्या कह रहे महाराज, हम नहीं कहे तो इसका मतलब हम पापी हैं। अरे मैंने कब कहा कि तुम पापी हो भाई? तुमने नहीं कहा, कोशिश कर लो, कह दो। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी। I give you my heart. I love you so much. मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरे हार्ट के, सिवाय मेरे दिल के, और वो श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे, ये दिल भी तुम्हारा है। बोलो ना रे, ये जान भी तुम्हारी है। इसको कहते प्यार में डूब जाना, ये रस। अभी आनंद आ रहा है ना? अब तुम्हें अपने अपने प्यार की कसम सच्ची बताना, इसमें कहीं काम है? बोलो, कहीं काम दिख रहा है? आसपास कहीं भी? यही था गोपियों का प्रेम, और जब ये प्रेम और ज्यादा बढ़ गया तो रास हो गया। यही प्रेम जब ज्यादा बढ़ गया तो रास हो गया, और इन पापियों को इसमें काम नजर आता है, दुष्टों को इसमें काम नजर आता है। कैसे काम आएगा भाई?
अरे भाई जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कामदेव को आया तो था कन्हैया को हराने, लेकिन कन्हैया ने ऐसा, हमारे यहाँ कहें ऐसा इकलंगा चढ़ाया वहां पे, फिर ना रहो काऊ काम कहू, सीधो द्वारका में आके मिलो बेटा बन के। ऐसी मार लगाई उसमें कामदेव में, फिर वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा, और मिला कहां? द्वारका में। क्या बन के? बेटा। बाप बड़ा के बेटा? आपका बेटा आपसे बड़ा है क्या? नहीं ना। तो कामदेव कौन है? कृष्ण का बेटा। वो काम कृष्ण का क्या बिगाड़ सकता है? लोग रास पंचाध्यायी क्यों सुनते हैं जानते हो? जो रास पंचाध्यायी को गाते हैं, जो इस महाराज के प्रसंग को सुनते हैं, कामदेव कभी भी उनको तंग नहीं करता, वो हमेशा काम को जीत लेते हैं। इसीलिए योगी जन, इसीलिए बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी रास पंचाध्यायी सुनते हैं, जिससे वो काम को जीत ले। अब काम को जीतने की हिम्मत सब में नहीं है, लेकिन कृष्ण की कृपा जिस पे हो, कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वो कामदेव को जीत लेते हैं। या कामदेव स्वयं हार जाता है उनसे, बोले नहीं भैया हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जो लक्ष्मी के पुजारी हैं वो कामदेव से हार जाते हैं, और जो मेरे श्याम के पुजारी हैं, कामदेव उनसे हार जाता है। और गोपियां किसकी पुजारन है? मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, मैं बन गई जोगनिया प्यारे तेरे नाम की। मैं गा रहा हूं तो मेरा हृदय अंदर से नाच रहा है, कसम से मैं झूम रहा हूं, चाहे मैं बैठा हूं, चाहे मैं अपनी जगह पे बैठा हूं। आपको लग रहा होगा मेरे शकल से, तुम्हें ना भी लगे तो आई डोंट केयर, मुझे तो फील हो रहा है। तुम्हें ना लगे तो तुम्हारी तुम जानो, मुझे तो फील हो रहा है अंदर से। मेरा मन नाच रहा है कृष्ण के साथ, मेरा मन झूम रहा है गोविंद के साथ, और मुझे लग रहा है तुम्हारी तुम जानो, लेकिन मैं तो रास कर रहा हूं अपने कन्हैया के साथ, मैं तो कर रहा हूं। और तुम नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे दिल में कोई और बैठा है, चोर है। चोर को निकालो और चोरों के सरदार को घुसाओ, और फिर देखो तुम्हारा मन भी रास करेगा मेरे गोविंद के साथ, पक्का करेगा, डेफिनेटली। कामदेव आए कृष्ण के पास, बोले हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। कन्हैया छोटे से बोले भैया हम पे तो युद्ध करवावे ना, हम तो ये भी ना जाने युद्ध कहीं कहते। बोले हम आना तो नहीं चाहते थे, नारद जी ने भेजा है हमको। नारद जी ने भेजा है, फिर तो युद्ध करेंगे। बोलो कौन सा युद्ध करोगे, मैदान का कि किले का? कामदेव सोच रहा, अभी तो कह रहे मैं युद्ध जानता नहीं, अब कह रहे मैदान किले अंतर। बोले सुनो, किले का युद्ध इसको कहते हैं जब मैं एकांत में अपने आराध्य का स्मरण कर रहा हूं, तुम उस समय आना, पूरी शक्ति का प्रयोग करना। अगर तुमने मेरे हृदय में काम जागृत कर दिया तो तुम्हारी विजय, नहीं तो मेरी विजय। और मैदान का, बोले अनंत कोट ब्रज की गोपियां होंगी, एक से एक सुंदर गोपी होगी, रात्रि का समय होगा, चंद्रमा की चांदनी, जमुना का तट होगा, और मैं अकेला पुरुष होऊंगा। तू आना, पूरी शक्ति का प्रयोग करना। अगर मेरे हृदय में काम जगा दिया तो तेरी विजय, नहीं तो। कलयुग के लोगों के लिए कहा गया है, जवान बेटी के साथ जब बाप को कभी अकेले में रात में नहीं रहना चाहिए, दिन में भी नहीं, अकेले नहीं रहना चाहिए। इतना प्रबल होता है काम। जवान बेटे के साथ माँ को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, बहन भाई को, जवानों को नहीं रहना चाहिए, इतना प्रबल है काम। और कृष्ण ने एक नहीं अनेकों गोपियां, और अकेला होऊंगा मैं, आ जाइयो। रात्रि में काम ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए रात्रि में बुलाया। बोले तू पूरा होके आ। कई बाद में यूं कहते कि मैं दिन में बुला लिया तो कोई फर्क नहीं है, रात में बुलाते तो देखता। रात में आ, जंगल में, वन में आ, जहां कोई और होगा ही नहीं मेरे सिवा, आजा। चैलेंज लो तो पूरा लो भाई, अधूरा चैलेंज नहीं लेना चाहिए। और मेरे कृष्ण से ज्यादा अच्छा चैलेंज कोई लेना जानता भी नहीं। बाद में कहे किंतु परंतु, किंतु परंतु नहीं, फुल फुल 100%। आ देखे तेरे को, हमने सुना है तूने शिव जी को भी मोहित कर दिया, हमने सुना है तूने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, और भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, विश्वामित्र जी को मेनका का दीवाना बना दिया। बहुत सुना है तेरे बारे में, अब कि मैं देखूंगा तेरा पाला पड़ा, आजा। नारद जी को तो बंदर बना दिया था। क्या बना दिया था? हम सब कौन है?
हैं? शादी से पहले मैं जब इन बच्चों को सुनता हूं ना, महाराज मैं उसके बिना नहीं रह सकता, महाराज मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मना लो, नहीं तो मैं कैसे रहूंगा, जैसे अब तक रह रहा था वैसा रह लियो। नहीं महाराज मैं कसम से खा रहा हूं मैं मर जाऊंगा, तो मर जा। मरा है कोई आज तक? शादी से पहले, बिफोर मैरिज, आप जानती नहीं हो। आप कहो तो मैं आकाश से चांद तारे ले आऊं। देवी बहुत अच्छी थी, उन्हें चांद तारे तू अपने माँ बाप को दीजो, जो तेरे बाप ने तिजोरी में ताला लगा रखा उसकी चाबी मुझे दे। उसमें बता कितना कैसे, वो कुछ नहीं है। बोले चल हट, पप्पू आया है, वो उस पे कैश बहुत है, मोबाइल भी बहुत हाई फाई रखा हुआ है उसने, लगता है दूर से ही। गाड़ी भी बड़ा अच्छी है, बड़ी लंबी सी। कौन सी है जी? मैं क्यों किसी कंपनी का प्रचार करूं, ऐसे ही ठीक है, जो बड़ी हो सो समझ ले अपने आप। आजकल के बच्चे भी थोड़ा सेटल होना चाहते हैं ना भाई, प्रेम तो हो लेकिन प्रेम में भी सेटलमेंट हो थोड़ा, ऐसा ना हो ना सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, सेटलमेंट होना चाहिए। तो आज का प्रेम सौदेबाजी है ना, मेरे लायक है या नहीं है, वो प्रेम नहीं, वो सौदा है। चांद तारे क्या लाएगा मेरे भाई, जिसने तू पैदा किया तू उसका एहसान नहीं चुका सका, इस बेचारी को क्यों झूठ बोल बोल के फंसा रहा है? इसे झूठ बोल रहा है तू? चांद तारे नेक उड़ के तो दिखा जाए, पता चल जाए तो ला चांद तारे, या टेंट की ऊंचाई पे जाएगा तो बचेगा ना लौट के आए में। लाए तू चांद तारे, झूठा कहीं का। दुनिया है, झूठ बोल बोल के करती है ऐसा।